हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द मैन के एजुकेटेड पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ फ्लेमिंगो क्लास 4 की बुक का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप चूहेदानी। तो इसमें बताया गया है एक आदमी है जो 30 साल का है, ठीक है। तो 30 साल का जो आदमी है उसके पास रहने को घर नहीं है। वो अपना बेच के मतलब कि रेड ट्रैप है वो बना के उसको बेचता है, उससे थोड़े बहुत पैसे उसके पास आ जाते हैं तो खा पी लेता है। तो फिर जैसे वो बेच रहा होता है तो वो अचानक थक सा जाता है। वो थकता है तो एक जगह बैठता है तो वो चूहेदानी जो रेड कैप होता है ना, उसने अपने पैरों के नीचे रखा। तो सोचता है वाह यार, मतलब कि लोगों ने क्या बनाया है, मतलब कि जो रेड ट्रैप है उसको क्या बनाया है कि चूहेदानी को बस थोड़ा सा गिर दो, मतलब कि उसको थोड़ा सा लालच दो तो वो आके फंस जाता है कहाँ, चूहेदानी में। तो चूहेदानी में जैसे फंसता है तो फिर उसका कोई काम नहीं रहता, ऐसा वो सोचता है। कौन? पैडगर। तो फिर वो कहते हैं कि अपने मन में दोबारा सोचते हैं कि यार दुनिया भी तो ऐसी है, दुनिया को बस थोड़ा सा घेर देने की जरूरत है तो अपने आप आके हम पे फंसा मतलब फंस सकते हैं वो। मतलब ऐसे सोचते सोचते वो उनका चलो थोड़ा सा काम कर लेता है। दोबारा से रेड कैप है ना, वो बेचने दोबारा से चले जाते हैं। तो सोचते हैं फिर यार अभी शाम होने वाली है, अंधेरा हो ही जाएगा थोड़ी देर में, तो कहीं देखता हूँ आसपास घर, क्योंकि उनके पास रहने के घर नहीं था। वह बेघर थे, उनके परिवार में कोई नहीं था। तो वह कहते हैं कहीं देख लेता हूँ, हाईवे है ही आगे। तो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसको एक घर दिखाई दिया। तो उससे वह कहता है कि क्या आप मुझे घर में थोड़ी जगह दे सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रैक्टर बेचता हूँ। तो आप मुझे थोड़ी सी जगह दो कि घर पे रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है और आगे हाईवे और थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा। तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ यार मेरे घर में वैसे कोई रहता भी तो नहीं है, इसको मैं पनाह दे सकता हूँ अपने घर पे रहने के लिए। तो वह कहता है, जो जिसके पास वो गया था वो कहता है ठीक है आप आ रह सकते हैं मेरे घर पे सिर्फ आज रात को। तो उसने क्या किया कि उसको जगह दी, तो उसने उसको फिर खाना पीना भी दिया। तो वह पत्ते खेलते गए, पत्ते मतलब कार्ड्स आप जानते होंगे। पत्ते वह खेलते गए जब तक वह उनको नींद नहीं आई, तब तक वह पत्ते खेलते गए। फिर वे बातें करना शुरू हो गए। तो जिसका घर था उससे वे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वो कहता है मैं मिल्क मैन हूँ, मतलब मैं दूध बेचता हूँ घर घर जा जा के। तो क्या, अच्छा। तो वो दूध बेचता था, तो उसको सुबह फिर जाना था उसको जल्दी दूध देंगे। तो फिर क्या होता है वो जल्दी उठ जाता है। तो फिर जो पैगल है वो सोचता है अरे यार इसका घर है, मुझे तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो अब आइए इसके आगे देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, तो सोचो आप सुनोगे तो कितना बढ़िया चैप्टर है। बस थोड़ा सा अपने आप से एक बार चैप्टर को पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो फिर क्या होता है वो दोनों फ्रेश होते हैं, जैसे सुबह उठे तो फ्रेश होके वो अपने काम पे चला गया, ये जो रैकर बेचता था ये अपने काम पे आ गया। तो मिल्कमैन के जाते ही थोड़ी देर आधे घंटे बाद पैडगर जो था वो घर के अंदर घुसा खिड़की तोड़ के, कि चाबी तो उसके पास थी ना मिल्कमैन के पास। तो कहते हैं कि कहते क्या उसने कुछ नहीं किया, उसने अंदर गया, उसने जो पैसे रखे थे उसके जो 30 दिन में कमाए हुए थे, जो मिल्कमैन ने जो पैसे कमाए थे 30 दिन में, और जो चूहेदानी वाला था उसने सिर्फ 30 मिनट में पैसे कमा लिए थे, मतलब चोरी कर लिए थे उसके घर से पैसे। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे कि वो पैसे लेके वो हाईवे की तरफ भागता है, तो वो अपने मन में ये सोचता है कि ये क्या, मैं इतना स्मार्ट हूँ, पर स्मार्ट की लिए तो मैंने कहीं दिखाई नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। उसने अपने मन में ये सोचा, किसने? पैर गए कि उसने तो चोरी की थी ना। तो वह सोचता है कि देखो मैं हाईवे तक जा रहा हूँ, हाईवे में तो हो सके क्रॉफ्टर भी आए, मैं बता देता हूँ क्रॉफ्टर मिल्कमैन था, ठीक है। तो उसने ये सोचा, तो फिर सोचते सोचते उसने क्या किया, हाईवे की तरफ ना जाके वह जंगल के अंदर घुस गया। वो भागता रहा, वो भागता रहा, भागता रहा, मतलब वो पूरा दिन वहीं जंगल के चारों चक्कर लगा चुका, उसको रास्ता नहीं मिला। तो वो थक के फिर नीचे जमीन पे गिर गया। फिर क्या होता है, फिर वह दोबारा से सोचता है कि ये क्या, मतलब कि मुझे रैट ट्रैप मतलब नहीं करना था और मैं रैट ट्रैप के अंदर घुस गया हूँ। मतलब मुझे चोरी नहीं करनी थी और मैं वही कर चुका हूँ, और मुझे जंगल ने कैद कर लिया है, शायद ही मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। उसने अपने मन में यह सोचा। फिर क्या होता है कि वो जब से जंगल में खो जाता है, ठीक है।
तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ता है उदासी का मूड लेके कि मैंने क्या किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मैं खुद एक रैट ट्रैप के अंदर आ गया हूँ। तो फिर ये सोचते सोचते आगे जाके उसको आयरन में मिलता है, मतलब कि वहाँ पे एक आयरन पीटने की आवाज़ आती है। तो जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको आयरन फेयर की फैक्ट्री दिखाई देती है जहाँ काम हो रहा होता है आयरन का। तो उसका जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे उससे पूछा पैगर ने कि क्या मैं आराम कर सकता हूँ, इशारों में पूछा। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उसने भी कहा ठीक है तुम यहाँ आराम कर सकते हो। उसके बाद उसका मालिक हमेशा आता है वहाँ पे काम चेक करने, काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं। आज भी आया था, आज वहाँ वो पूछ रहा वो कि क्या बात है, काम सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है काम में। तो फिर आगे देखते हैं। तो वहाँ का जो मालिक होता है कहता है ये कौन है यहाँ पे, मतलब सारा काम चेक करने के बाद ये पूछता है ये आदमी कौन है। तो वो कहता है कि वर्कर्स जो होता है कहता है मुझे पता नहीं सर ये आदमी कौन है, ये तो कहते मैं आराम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप यहाँ आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहाँ का जो मालिक होता है वो उसको चेक करने जाता है कि है कौन ये, कहीं चोर हुआ तो जैसे वो गए वहाँ पे तो मैं देखा तो वो एक आदमी जो था वो पैदल जो था वो कैप्टन था फौज का। तो कहता है जो फैक्ट्री वाला जो मालिक होता है तो कहता है कि अरे कैप्टन साहब आप। तो वो पैदल समझ नहीं पाता कि मुझे कैप्टन क्यों किया गया है, कि भाई पहले तो उसको कभी देखा नहीं शायद। तो फिर क्या है कि अरे कैप्टन साहब मैं आपके साथ फौज में था ना, आप मेरे से बड़ी पोस्ट पे थे ऐसा कहता है आगे मेरे का फैक्ट्री में जो मालिक होता है वो कहता है। तो वहाँ पे जो उसका मालिक होता है फैक्ट्री का वो कहता है अरे कैप्टन साहब आपने क्या हालत बना रही है अपनी, आप जुएदानी बेच रहे हो, हेड ट्रैप बेच रहे हो। अरे कैप्टन साहब। तो फिर वो कहता है पैडिगर जो होता है वो ऐसे जवाब देता है अच्छा, मतलब उसका रिएक्शन देखने लायक होता है उस समय। तो फिर अब फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो कहता है कि कैप्टन साहब आपको पता है मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो फिर से उनका यही जवाब आता है वहाँ से अच्छा। फिर वह एक चीज़ और बताता है, कहता है कैप्टन साहब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी बेटी है ना वो बहुत बड़ी और समझदार हो गई है। तो फिर से पैगर का यही इशारा आता है, यही मुंह से आवाज़ आती है अच्छा। फिर फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो कहता है अरे कैप्टन साहब आप हमारे घर चलो, हम अच्छे से क्या नाम अच्छे से हम क्रिसमस मनाएंगे। तो कहता है नहीं मुझे आपके घर नहीं जाना। तो फिर क्या होता है जब ये मना करता है कि नहीं मैं आपके घर नहीं जा सकता तो वो बहुत ज़्यादा जिद करता है कि आपको जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। वो तब भी नहीं जाता, वो अपनी जिद पर रहता है और फैक्ट्री का मालिक अपनी जिद पर रहता है। फिर तो वो सोचता है कि अरे यार अगर मैं इसके घर पे गया तो फिर मैं ऐसा होगा मैं अपने शेर के पिंजरे के अंदर जाऊँगी, उसको ये मुझे वो समझेगा जो मैं हूँ नहीं। मतलब जो पैगर था वो कैप्टन नहीं था, उसको कैप्टन समझा जा रहा था क्योंकि वो अंधेरे में बैठा हुआ था थोड़ा सा और दाढ़ी मूंछ उसकी बढ़ गई थी। तो उसकी जो बेटी है ना क्या नाम है इसकी फैक्ट्री के मालिक की जो बेटी थी वो बहुत समझदार थी। फिर वो घर जाता है, आदमी जो फैक्ट्री का होता है वो घर जाता है, घर जाके अपनी बेटी मतलब बेटी के सामने मतलब कि घर जाके थोड़ा उसका मूड सैड सा होता है तो वो अपनी बेटी से बताता है सारी बातें। उसकी बेटी पूछती है ना तो सारी बातें बता देता है। तो कहता है पापा मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ उसे। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो सके आपकी बात मान जाए वो। तो वो जाता है, जाती है वो फैक्ट्री में, सॉरी वो जाती है, वो उसकी लड़की मतलब उसकी बेटी है। तो वो जाती है फैक्ट्री में तो कहती है कि ये वही है क्या जो कैप्टन है पापा का दोस्त। तो वो वर्कर्स जो कहते हैं हाँ ये वही है। तो वहाँ पे जो पैगर जो था वो कैप्टन नहीं था, आपको बार बार बता देता हूँ पैगर कैप्टन नहीं था, ये सिर्फ बहन था एक। तो क्या कहता है वो बेटी कहती है आप मेरे घर चलिए, मेरे पापा ने आपको बुलाया आप क्यों नहीं आए। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो दूर से समझ जाते हैं कि कोई डरे हुए हैं, या तो ये कैप्टन नहीं है ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें शख्स थे, वो कैप्टन नहीं था, वो रेड ट्रैपर नहीं था, वो सिर्फ मतलब कि वो सिर्फ एक आम आदमी था, कि कुछ भी नहीं था उनमें से। तो फिर क्या होता है वो जाती है तो फिर आप जैसे हो मैं आपको वैसे छोड़ जाऊंगी, आप चलो तो मेरे घर पे, आप चल के मेरे से क्रिसमस सेलिब्रेट करो मेरे साथ। मेरे पापा भी चाहते हैं मैं भी चाहती हूँ, भाई देखते हैं क्या वो घर जाएगा या फिर वो नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। तो फिर क्या होता है वो उस लड़के के साथ चला जाता है, क्योंकि वो उसने गारंटी दी थी कि आप जहाँ पे जैसे भी हो मैं आपको वहाँ वैसे छोड़ जाऊंगी।
तो फिर वो घर जाता है, घर जाकर कहता है, वो फैक्ट्री का जो मालिक था, इनके पापा कहते हैं कि आइए मेरे गरीब दोस्त, मतलब मेरे दोस्त आइए आइए, वो ऐसे कहता है। तो फिर क्या होता है, वो तो अपना शर्म से उसका सर झुक गया था नीचे कि मैं तो कैप्टन वैप्टन कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक चोर था वो। तो कहते हैं उसके पापा कि बेटा उसके मतलब वहाँ के जो नौकर थे वहाँ पे कह था कि इसको जाओ नहलाओ धुलाओ, दाढ़ी आड़ी बनाओ, उसके जो कपड़े जो मैं पहनने वाला था उसको पहनाओ। तो फिर वो दाढ़ी आड़ी बनाने सब नहाने धोने चला गया वो। फिर लड़की के पापा से पूछते, पापा आर यू श्योर ये कैप्टन है, क्योंकि ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही मतलब कि ये अनएजुकेटेड है, मुझे लगता तो नहीं है कैप्टन है, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत थोड़ी अजीब सी है। तो उसके बाबा कहते हैं अरे हाँ बेटा ये कैप्टन ही है, मेरा दोस्त था ये। और एक चीज़ बता दूँ, ये पहचान नहीं पाया था कि ये कैप्टन नहीं है, ये सच में कैप्टन नहीं है, इसको धोखा हुआ था। फिर क्या होता है, वो नहा धुआ के घर आता है। आपको इंटरेस्टिंग बताऊं मैं कि जैसे वो बाहर आता है ना, तो उससे पूछते हैं कि अबे तू कौन है। उसके पापा पूछते हैं अबे तू कौन है, कहे मैं तो पायलट हूँ। कैप्टन नहीं है, मैंने कब कहा मैं कैप्टन हूँ। बोले तुम्हें घर पे क्या कर रहा है, आपने बुलाया। अरे तू मना भी तो कर सकता था, 10वां किया आपने सुना ही नहीं। अबे तू बेवकूफ है, क्या नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने अंधेरे में पहचानने से मिस्टेक हो गई मेरी तो। क्या मैं तो आपको 10वां मना कर रहा था मैं कैप्टन नहीं हूँ, कैप्टन नहीं हूँ। तो क्या तू यहाँ खड़ा क्यों है, जाता क्यों ना यहाँ से, क्या जा गया हूँ मैं तो। तो फिर क्या होता है, फिर वो जैसे कि मतलब पूछ पाछ के सब कुछ, फिर जाने से पहले वो कहता है रुक जाओ मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो तुम्हें पुलिस की जाएगी, क्या नहीं ये दुनिया पूरी मतलब लालच से भरी है, मैं भी लालच में आ गया इसलिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। वैसे मैंने आपको 10वां मना किया, मैं नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, तो आपने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। उसके बाद फिर वो सोचता है अरे यार, तो उसको वैसे ही घर से बाहर निकालने जा रहे होते उसके पापा। तो उसको फिर बेटी कहती है अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हो, उसको रहने दो, यहीं खाने पीने दो। उसने खाया पिया सो गया, फिर खाया पिया फिर सो गया। तो फिर उसके पापा सोचते हैं अरे बेटा ये तो चोर है, मुझे अभी पता चला ये तो चोर है। तो फिर उसकी बेटी कहती है अरे यार ये मैंने क्या किया। फिर उसके पापा कहते हैं अब तो मेरी चांदी की चम्मच चम्मच सब चोरी हो गई। पर इंटरेस्ट की बात ये है वो जाता तो है पर कुछ चोरी नहीं करता, बल्कि उसकी बेटी के लिए एक गिफ्ट रख के जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी इतनी सेवा की थी, वो भी यही चाहता था कि जैसे इसने मेरी सेवा की है मैं इसकी मदद करूं, इससे भी प्यार से बात कर सकूं। तो उस गिफ्ट में रेड ट्रैप होता है, उसमें पैसे होते हैं 3, मतलब कि 3 नोट होते हैं उसमें। तो वो क्या कर, वो उसमें एक लेटर भी होता है ये आपके लिए है, तो एकदम से वो चिल्ला पड़ती है। तो फिर वो क्या कहता है, मतलब कि एंड में वो लिखता है, कहता है कि मैं आप मतलब आपने मुझे इतना प्यार किया, मैं इसके शायद लायक नहीं था, आपने तब भी मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो फिर एंड में लिखता है आपका प्यारा कैप्टन। हूँ तो वैसे मैं पैगा एक चोर हूँ, पर आपके लिए मैं कैप्टन ही रहूँगा हमेशा। इसी साथ हम कहानी का एंड करते हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। एंड में तो धूम मचा दी। तो चलिए फिर आपको दूसरी कहानी जल्दी सुनाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।